वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। तो क्वेश्चनों की सीरीज़ के अंदर आज हम हिंदी के टॉपिक में शब्द युग्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जो आपके प्रीवियस पेपर के अंदर या फिर पहले वाली परीक्षाओं के अंदर आपके आ चुके हैं। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो पहला क्या लिखा है आपका शब्द युग के अंदर, आदि और आदि का अर्थ सही है। तो आदि का हमने कैसे होता है, आदि जैसे हमने कई बार करा ना, जैसे आदि और अंत। तो आदि यानी क्या होता है, शुरुआत करना। और आदि क्या होता है, आदि होता है यानी किसी चीज़ का क्या, कोई मैं इस चीज़ का आदि हूँ, यानी क्या हूँ उसका, उस चीज़ का क्या हूँ, अभ्यस्त हूँ। क्या हूँ, अभ्यस्त। अभ्यस्त हूँ, क्या हूँ, अभ्यस्त हूँ, है ना। किसी चीज़ का आदि हूँ तो मैं इस चीज़ का क्या हूँ, अभ्यस्त हूँ। और आदि क्या होता है, आदि और अंत। आदि अंत से याद हो गया होगा, जैसे शुरुआत करना। तो पहला देखो कि सबसे पहले आदि का आंसर प्रारंभ कहाँ लिखा है, पूर्व, अभ्यस्त, अंत, यहाँ लिखा है। और दूसरा क्या है जी, आदि के क्या अभ्यस्त होता है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो उसमें क्या कहा है कि किस क्रमांक में शब्द युग में सही अर्थ है, सही अर्थ है। ओके, तो तरनी, तरनी। तो तरनी अगर छोटी तरनी है तो छोटी तरनी को क्या बोलते हैं, आपके सूर्य बोलते हैं, ठीक है। और बड़ी तरनी को क्या बोलते हैं, युवती, है ना। ओके, तो क्या बोलते हैं, युवती बोलते हैं। इसका मतलब ये तो आंसर आपका नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे हमने अनल और अनिल। तो अनल क्या होता है, अनल होती है आपकी आग। और फिर सर अनिल क्या होता है, अनिल होती है आपके क्या, हवा। अब यहाँ लिखे तो सही हैं पर लिखे कैसे हैं, इन्होंने उल्टे लिखे हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, मरीची और मरीची। तो छोटी मरीची क्या होती है, रश्मि होती है। और बड़ी मरीची क्या होता है, वो रवि होता है। तो यहाँ बिल्कुल इसका सही लिखा है। और तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट का जैसे सलील और सलील लिखा हुआ है। तो सलील का मतलब क्या होता है, सलील का होता है आपका सभ्य। सलील क्या होता है, सभ्य। तो स्वैरी यहाँ लिखा है। और सलील, सलील लिखा है, इसका मतलब कोई खेलने से ये रिलेटेड होता है, यानी खेल खेलना, खेलना इस हिसाब से। तो सलील का क्या होता है, शिष्ट होता है। लेकिन और सलील का क्या होता है, सभ्य भी होता है। तो सलील का और सलील इसका क्या होता है, खेलना। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, आंसर हमारा हो गया ये। ओके, सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ग्रंथ है और ग्रंथि लिखा है। तो ग्रंथ किसे बोलते हैं, ग्रंथ अपने बोलते हैं किसको, अपने बोलते हैं किताब। ग्रंथ किसको बोलते हैं, किताब को बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रंथि को उसको बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं अपने सिख गुरु को। तो सर वो ग्रंथि तो एक और वो गांठ वाली होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है अपने छोटी वाली ग्रंथि। तो छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है गांठ। और बड़ी ग्रंथि क्या होती है, अपने सिख गुरु हैं। और ग्रंथ क्या है, ग्रंथ क्या है, अपने कौन सी किताब है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा अपना ये, किताब और सिख गुरु, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब नेक्स्ट है, जैसे अपने सही अर्थ शब्द में युग्म नहीं है, नहीं है लिखा है यहाँ पे। तो जैसे कि, तो पहला क्या लिखा है आपका, सर्ग लिखा है। तो सर्ग का क्या मतलब होता है, अध्याय होता है। तो अध्याय बिल्कुल सही लिखा है। स्वर्ग अपने को पता ही है, देवलोक होता है, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट है अपना अवधान। तो अवधान किसे बोलते हैं, अवधान का सावधान थोड़ी होता है। अवधान का क्या होता है, तो अवधान का होता है अपने जैसे ध्यान का, ध्यान या मनोयोग। इसका आंसर क्या होता है, ध्यान या मनोयोग होता है अवधान करना। तो सर अवधान क्या होता है, तो अवधान बता रहे हैं आपको। तो अवधान क्या होता है, अवधान होता है आपके कोई प्रशासनिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्य क्या होता है, वो क्या होता है, आपका अवधान होता है। तो उस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो आंसर आपका हो जाएगा ये। तो ये मुझसे गलत है। तो आगे वाले देख भी तो लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है, यम। यम का क्या होता है, मृत्यु देवता, बिल्कुल सही। और याम क्या होता है, याम का होता है प्रहर। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इंदु, तो इंदु क्या होता है, चंद्रमा होता है। और इंद्र क्या होता है, सूर्यपति होता है। ओके गाइस, तो अपना कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। वैसे तो ये गलत है पर आंसर के हिसाब से क्या अपना सही है ये।
तो अवधान का क्या हो जाएगा, तो अवधान का मतलब तो होता है अपना ध्यान या मनोयोग, और अवधान का मतलब होता है प्रशासनिक कार्य। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट पे क्या लिखा है आपके, सम और शम। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है सम या समान कह दो, तो जैसे सम हो गया समान, ठीक से कह दो भले ही, सम समान तो बराबर। और शम है, शम क्या है, स से शम, स से शांति, शांति कह दो या मोक्ष कह दो, है ना। तो अब आप कौन सा देखना है इसके अंदर, तो सम यानी बराबर कहाँ लिखा है आपको, समान इसमें लिखा हुआ है, बाकी कोई है नहीं। और शम, शम मैंने क्या शांति या मोक्ष, तो ये आ गया मोक्ष, है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, गृह और ग्रह। तो गृह, गृह क्या होता है, अपने बोलते हैं ना गृह, तो गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश है, तो ग्रह यानी घर प्रवेश, तो घर पहला आ जाए घर, तो घर तो सर आप दो जगह लिखा हुआ है, एक और देख रहे हैं अपना ग्रह, तो आपकी सॉरी, तो कहीं बोलते हैं ग्रह दशा आपकी खराब है, ग्रह दशा, तो आपका ये ग्रह होता है जो तारे बोलते हैं, तो ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका तारा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, घर और तारा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, कटिबद्ध और कटिबंध। तो कटिबद्ध क्या होता है, तो कटिबद्ध होता है किसी चीज़ के लिए तैयार रहना, ठीक है। और कटिबंध क्या होता है, कटिबंध होता है कमरबंद, कमरबंद होता है किसका, कटिबंध का। तो पहला ही आंसर आपको दिख रहा होगा, तैयार और कमरबंद। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे पशु है, पांशु है और पण, पण है, तो क्रमशः सही अर्थ क्या है, पशु तो हमको पता ही है क्या होता है सर, जानवर होता है, हमें तो पता ही है। तो ये देखो जानवर दो जगह लिख गया कि पांशु और पण, तो पण से आपको कई बार याद होता है, जैसे पण पहले यूज़ करते थे किसके अंदर, अपने किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, अपने मूल्य की यूज़ करते थे, किसके लिए करते थे, पण किसके लिए, मूल्य के लिए, है ना। पांशु तो बचा हुआ कौन सा है, तो पहले देख लो फर्स्ट वाला कौन सा है, जानवर, और लास्ट वाले कौन सा है, मूल्य, तो पहला ये होना चाहिए, ये जाना, तो पीछे तमांशु आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप ही रेत हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा है, अपना आंसर है ये बी, बी अपना आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ग्रीन है, तो ग्रीन से आप समझ गए होंगे बिल्कुल, अगर आप मेरी क्लासेस अगर रेगुलर ले ही रहे हैं तो उत्पल है और उपल है, इसका युग्म आपको बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि भैया इसका आंसर क्या है सर, है ना। तो उपल का अर्थ क्या है और उत्पल का अर्थ क्या है, ये आपको किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका रिप्लाई देना है। ओके गाइज, ओके ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी फैमिली का वैक्सीनेशन करवाएं, और जय हिंद, जय भारत।